हेलो एवरीवन, शहीद भगत सिंह कॉलेज के ज्ञान प्रसार केंद्र में आपका पुनः स्वागत है। और हम रीमान इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे इस सीरीज में। तो उसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 6 आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका था, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। 2 पार्ट्स हैं इसके। आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स गिवन है, आपको इनकी कन्वर्जेंस के बारे में बताना है कि कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको गिवन है। इसको हम आई से डिनोट कर लेते हैं। 0 to 1 1 डिवाइडेड बाय x log x dx। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए द इंटीग्रांड इसको हम fx से डिनोट करते हैं। द इंटीग्रांड fx 1 अपॉन x log x is continuous in 0, 1। 0 और 1 को छोड़कर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका इंटीग्रांड कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूटी इंप्लाइज इंटीग्रेबिलिटी, ये हमें पता है। कॉन्टिन्यूअस एंड हैंस इंटीग्रेबल। तो अब हम 0 और 1 पे देखेंगे फंक्शन का कैसा बिहेवियर है। ठीक है, तो देखिए जब आप x गोज टू 0 पॉजिटिव पर फंक्शन का बिहेवियर देखेंगे 0 पर, क्योंकि 0 आपका लोअर लिमिट है तो 0 पॉजिटिव पर हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे 1 बाय x log x। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यूजिंग एल-ओपिटल रूल तो ये आपका -∞ आएगा, यानी कि आपका फंक्शन 0 पर अनबाउंडेड हो रहा है। ठीक है, ऑल्सो जब आप लिमिट निकालोगे, जो इसकी अपर लिमिट है दैट इज 1, अपर लिमिट है तो इससे हम नीचे आएंगे, मतलब कि हम x गोज टू 1 नेगेटिव निकाल लेंगे यहाँ पर। तो x log x जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भी आपका -∞ आएगा। ठीक है, यूजिंग एल-ओपिटल रूल्स और बेसिक लिमिट्स जो आप करके आए हो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोनों ही केसेस में आपके पास -∞ वैल्यू आ रही है। इट मीन्स 0 और 1 दोनों आपके सिंगुलर पॉइंट्स है। सिंगुलर पॉइंट्स हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर किसी फंक्शन की डोमेन में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कोई भी ए पॉइंट ऐसा है जहां पर फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है, यानी कि उसकी लिमिट या तो उस पर इन्फिनिटी हो जा रही है या -∞, तो उसको हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं उस फंक्शन की। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सिंगुलैरिटी आ रही है, 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखते हैं अभी। अच्छा, जब सिंगुलैरिटी आपके पास होती है तो आप कौन से टाइप के इंटीग्रल बोलते हो उसको? टाइप 1 का। जब आपके पास सिंगुलर पॉइंट्स आते हैं डोमेन में तो आप उसको टाइप 1 बोलते हो। तब आपकी डोमेन अनबाउंडेड हो जाती है तो आप उसको बोलते हो टाइप 2। यहाँ पर डोमेन तो आपकी बाउंडेड है 0 to 1, लेकिन 0 से 1 के बीच में नहीं, बल्कि 0 और 1 दोनों ही सिंगुलर पॉइंट्स बन रहे हैं। इट मीन्स ये टाइप 1 का है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो? देयरफॉर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल आई, जो हमने आई से डिनोट किया था, इज ऑफ टाइप 1 विद x equals to 0 and x equals to 1 are the only singular point। ठीक है, जब आपके पास 2 सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं तो आप फर्स्ट टाइप के जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उनको कैसे सोल्व करते हो? तो आप कैसे सोल्व करते हो? आप बीच में कोई पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हो जहां पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, सिंगुलर पॉइंट नहीं दे रहा है जहां पर। तो 0 से हाफ लेते हैं हम, हाफ से 1 लेते हैं, यानी कि आपने एक इंटीग्रांड को 2 इंटीग्रल्स में ब्रेक कर लिया है। फर्स्ट इंटीग्रल होगा उसमें आपका सिंगुलर पॉइंट 0 चला जाएगा, सेकंड इंटीग्रल में आपका सिंगुलर पॉइंट 1 चला जाएगा। फिर हम डेफिनेशन जैसे हमने डिफाइन किया टाइप 1 को और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस प्रोसेस से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखते हैं। तो हम i को क्या कर रहे हैं, i इक्वल टू क्या था आपका 0 to 1 1 डिवाइडेड बाय x log x dx। इसको हम 2 पॉइंट्स में ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि 0 भी आपका सिंगुलर पॉइंट है, तो 0 to हाफ कर रहे हैं इसको। x log x dx प्लस हाफ टू 1 अपॉन x log x dx। ठीक है, तो इस वाले इंटीग्रल में ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है टाइप 1 का स्टिल, बस इसमें एक आपका सिंगुलर पॉइंट है दैट इज 0। सिमिलरली ये भी टाइप 1 का ही है, लेकिन इसमें भी एक ही सिंगुलर पॉइंट है दैट इज 1। अब इस टाइप के इंटीग्रल्स को आप कैलकुलेट कर ही लेते हो।
I1 I2, इसको हम I1 नाम दे रहे हैं इस वाले इंटीग्रल, और इस वाले इंटीग्रल को हम I2 नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले I1 की कन्वर्जेंस देखते हैं। सो कन्वर्जेंस ऑफ I1 की कन्वर्जेंस कहाँ पे चेक करेंगे हम? एट x = 0। ठीक है, तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करते हो? सो 0 to I1 क्या है आपका? 0 to हाफ 1/x log x dx। तो लिमिट निकालते हैं हम, लिमिट x गोज टू लोअर पार्ट है आपका, तो 0 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या करते हो? 0 की जगह आप क्या कर दोगे? x, क्योंकि x की लिमिट 0 पॉजिटिव ले रहे हो। ऐसे ही आप टाइप 1 में निकालते हो ना इंटीग्रल, हाफ एज इट इज 1/, इसको y की टर्म में लिख लो dy। ठीक है, अगर अब ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, फाइनाइट होती है, तो हम बोलते हैं कि ये वाला इंटीग्रल आपका कन्वर्जेंट है। एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ रही है, तो हम बोलते हैं कि आपका I1 डाइवर्ज कर रहा है -∞ पे या +∞ पे। तो इस लिमिट को अब कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ही हम आंसर बता पाएंगे कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो लिमिट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर देखियो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे। लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव, ठीक है, x टू हाफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में, हम क्या पुट कर रहे हैं? पुट log y इक्वल टू t। तो log y को t पुट कर रहे हो, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, 1/y dy इक्वल टू dt। इसमें पुट करो, पुट करने के बाद क्या होगा आपका? 1/y dy तो dt बन जाएगा, और 1/log y यानी कि 1/t dt, यही बनेगा। अब इसको सोल्व कर लो। लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? log t, और x टू हाफ, t की वैल्यू पुट कर दो अगेन। t हमने क्या माना है? log y। ठीक है, तो t को पुट करोगे log y। लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव, log ऑफ log y। t की वैल्यू आपने पुट करी, दिस इज योर लोअर लिमिट, दिस इज योर अपर लिमिट। ठीक है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करने के बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे x गोज टू 0 पॉजिटिव। तो इसमें अपर लिमिट क्या है आपकी? हाफ, तो log हाफ। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है? माइनस लोअर लिमिट, log ऑफ log x इज द लोअर लिमिट। log a माइनस log b क्या होता है? log a/b। तो इसको हम लिख सकते हैं x गोज टू 0 पॉजिटिव, log a/b। ये आपका यहाँ पर a का काम करेगा, ये आपका यहाँ पर b का काम करेगा। तो log a क्या होगा? 1/2, और b क्या होगा? log x। ठीक है, अगेन log 1/2, log a/b को आप log a माइनस log b लिख सकते हो। तो log 1/2 क्या हो जाएगा आपका? इधर देखो, log 1/2 इसको आप लिख सकते हो log 1 माइनस log 2, वही log a माइनस log b का फॉर्मूला। log 1 क्या हो जाएगा? 0, और log 2 एज इट इज, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस log 2। ठीक है, तो माइनस log 2 हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपका हुआ लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव, log ऑफ, इसको हमने लिख लिया माइनस log 2 डिवाइडेड बाय log x। ओके, अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट अप्लाई करते हैं, देखिए x गोज टू 0 पॉजिटिव, log x का ग्राफ आपका कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर आपका 1 पर log x 0 वैल्यू देता है, तो 0 पॉजिटिव, आप 0 की तरफ जा रहे हो पॉजिटिव साइड से, तो ये -∞ की तरफ जा रहा है, तो ये आपको देगा -∞। ठीक है, -∞, log 2 डिवाइडेड बाई -∞, ये आपका 0 हो जाएगा, और log 0 की वैल्यू क्या होगी? अगेन -∞। देखिए 0 की तरफ जब आप जाते हो तो -∞ पे देता है, तो ये आपकी कैलकुलेट होकर -∞ आएगी। ठीक है, तो आपने देखा जो आपका I1 है वो डाइवर्जेंट है, और कहाँ पर डाइवर्ज कर रहा है? -∞ पे। सो द इम्प्रॉपर इंटीग्रल I1 इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो हमने I1 की बात करी अभी, सिमिलरली I2 को देखेंगे। सो कन्वर्जेंस ऑफ I2 के पास एक ही सिंगुलर पॉइंट था, दैट इज x इक्वल्स टू 1, I2 एट x इक्वल्स टू 1। तो I2 की कन्वर्जेंस की बात करते हैं आप। I2 क्या था?
I2 हमने डिफाइन किया था हाफ टू 1 अपॉन x log x dx। ठीक है, सिमिलरली इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी सिंगुलैरिटी अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट के लिए क्या करते हैं 1 नेगेटिव। ठीक है, माइनस में हम लिमिट लेके चलते हैं नेगेटिव साइड से, तो लिमिट x गोज टू 1 नेगेटिव, यहाँ पर आपका हाफ एज इट इज रहेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे x लिखेंगे 1, इसको y में कन्वर्ट करेंगे। यही प्रोसेस होता है आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स जब आप सोल्व करते हो। अब इसको देख लेंगे, अगर ये फाइनाइट आई तो कन्वर्जेंट, फाइनाइट नहीं आई तो डाइवर्जेंट। तो देखते हैं इसको, लिमिट x गोज टू 1 नेगेटिव, सेम प्रोसेस लगेगा यहाँ पर भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, हाफ टू x पुट log y इक्वल टू t, तो 1/y dy आपका क्या हो गया dt। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई करी, तो यहाँ पर आपके पास बच गया 1/t dt। ठीक है, लिमिट x गोज टू 1 नेगेटिव, 1/t का इंटीग्रेशन log t, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपने रख दी, t की वैल्यू पुट कर दो जो आपने एज्यूम किया था t को, लिमिट x गोज टू 1 नेगेटिव log ऑफ log y, क्योंकि t को आपने log y पुट किया था, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपने एज इट इज रखी। ओके, अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं, सो लिमिट x गोज टू 1 नेगेटिव, सो अपर लिमिट इज x, तो हमने x पुट किया y की जगह, लोअर लिमिट इज हाफ, तो y की जगह हम हाफ पुट करेंगे। ठीक है, अगेन log a माइनस log b क्या बनेगा log a बाई बी, लिमिट x गोज टू 1 नेगेटिव log a बाई बी, यहाँ पर ये आपका a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, log a इज log x, b इज log हाफ। अगेन log हाफ को हमने क्या लिखा था माइनस log 2, क्योंकि log हाफ को आप लिख सकते हो log 1 माइनस log 2 एंड log 1 इज 0, तो अगेन ये आपका माइनस log 2 हो गया, लिमिट x गोज टू 1 नेगेटिव log, यहाँ पर log x एज इट इज, और ये आपका माइनस log 2। ठीक है, अगेन अब आप इसकी लिमिट लोगे 1 की नेगेटिव साइड से, तो log x का वही ये ग्राफ होता है आपका, यहाँ पर 1 0। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप log की लिमिट लगाओगे log x, और x आपका 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो log x आपका log 1 माइनस h गोज टू 0, तो वो आपको 0 दे देगा, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, log 0 अगेन आपकी माइनस इन्फिनिटी, तो ये लिमिट आपकी माइनस इन्फिनिटी आ गई। तो यहाँ से आपने देखा कि आपकी जो I2 है वो भी डाइवर्जेंट है और माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, सो I2 इज डाइवर्जेंट। तो हमारे पास क्या था I इक्वल टू I1 प्लस I2, ये भी माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है, ये भी माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है, तो I क्या होगा I भी माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा, हैंस द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रल क्या था आपका I 0 to 1 डिवाइडेड बाय x log x dx इज डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यही आपको चेक करना था कि आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। तो ये फर्स्ट पार्ट था आपका, और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा आपका जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी आपको एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन है, लेकिन यहाँ पर डोमेन अनबाउंडेड है, तो ये टाइप 2 का आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम 2 पर चलते हैं। तो इंटीग्रल आपको गिवन है इंटीग्रांड dx डिवाइडेड बाय √x³ प्लस x। तो सेकंड पार्ट जो है उसमें आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन है, उसको हम I से डिनोट कर रहे हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन है 1 to ∞ dx डिवाइडेड बाय x³ प्लस x। तो इसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के जो हमने टेस्ट किए हैं उससे करेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम इसमें। यहाँ पर देखिए वी हैव x³ प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x³ फॉर ऑल x। डोमेन क्या हमारी 1 to ∞। ठीक है, ये इनइक्वालिटी 2 है। x³ में आप कुछ पॉजिटिव नंबर जोड़ रहे हो तो x³ से बड़ा ही आएगा। ठीक है, 0 तो है नहीं, 1 से
ऊपर के सारे नंबर हैं आपके जो x वैल्यूज ले रहा है, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। यहाँ से आप क्या कह सकते हो, यहाँ से आप कह सकते हो कि रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू रूट ऑफ एक्स क्यूब, और रूट ऑफ एक्स क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, एक्स पावर 3/2, एंड दिस वन इज ऑल्सो होल्ड फॉर ऑल एक्स फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है, अब आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, एक्स क्यूब प्लस एक्स रेसिप्रोकल करते हैं तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये आपका बन गया एक्स पावर 3/2। ठीक है, और फॉर ऑल एक्स फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपने जो इंटीग्रांड था वो छोटा दिखा दिया इस डोमेन में इस वाले फंक्शन से। सो लेट gx इक्वल्स टू 1/x पावर 3/2 एंड fx इक्वल्स टू 1 divided by x cube plus x। okay, then we have fx is less than equals to gx। यहाँ से देखिए for all x from 1 to infinity। ठीक है, अब हम देख रहे हैं gx की कन्वर्जेंस। अगर gx हमारा कन्वर्जेंट आ गया तो हम कंपैरिजन टेस्ट से बोल सकते हैं कि fx भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि gx से छोटा है fx। तो हम gx की कन्वर्जेंट की बात करते हैं, तो gx की कन्वर्जेंस की बात करते हैं। तो gx आपको गिवन है, कन्वर्जेंस ऑफ gx इंटीग्रल gx dx 1 to infinity। ठीक है, तो 1 to infinity gx आपको गिवन है x पावर 3/2 dx। इसको कैसे कैलकुलेट करते हो, लिमिट x गोज टू, क्योंकि इसमें आपके पास डोमेन अनबाउंडेड है, टाइप 2 का है, तो इन्फिनिटी 1 to x, और इसको आप y से रिप्लेस कर देते हो, y की 3/2 dy। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लो। अगर ये कन्वर्जेंट आता है, मतलब फाइनाइट आता है तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट आता है तो डाइवर्जेंट। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी y की पावर -3/2 + 1 डिवाइडेड बाय -3/2 + 1 आपने इंटीग्रेट कर दिया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को एज इट इज रखा। लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, y की पावर -1/2, और ये -1/2 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो गया। ठीक है, और ये आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, तो लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, -2 को आप बाहर ले लो, तो यहाँ पे आपके पास बचा 1/, अपर लिमिट रखोगे तो 1/√x, लोअर लिमिट रखोगे तो 1। ठीक है, तो -2 एज इट इज। लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 1/√x, और इसको जब लिमिट लगाओगे तो ये तो आपका -1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 0 हो गई, 1/√x की लिमिट एज x गोज टू इन्फिनिटी, तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका -1 एज इट इज, तो आपका आंसर आया 2, दैट इज फाइनाइट। इट मीन्स जो आपका gx था, तो यहाँ पर जो आपने gx लिया था, gx 1 to infinity dx, ये जो इंटीग्रल लिया था इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये आपका कन्वर्जेंट आ रहा है क्योंकि इसकी लिमिट फाइनाइट आ रही है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो gx इज कन्वर्जेंट। सो दिस इंप्लाइज इंटीग्रल 1 to infinity gx dx इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं। पहले हमने क्या कंडीशन निकाली थी कि fx इज लेस देन इक्वल्स टू gx, और अब हमारे पास क्या आ गया, gx 1 to infinity dx इज कन्वर्जेंट। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, सो हेयर fx इज लेस देन इक्वल्स टू gx फॉर ऑल x फ्रॉम 1 to infinity, एंड 1 to infinity gx dx इज कन्वर्जेंट। ये हमने अभी निकाला, इज कन्वर्जेंट। So by using comparison test, integral
एफ एक्स डी एक्स 1 to infinity is convergent। और एफ एक्स क्या था, दैट इज एफ एक्स आपने यही माना था एक्स क्यूब प्लस एक्स डी एक्स 1 to infinity इज कन्वर्जेंट। इसी की कन्वर्जेंस की हम बात कर रहे थे। तो आपने शो कर दिया कि जो आपका ये इंटीग्रांड है, जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये वाला, ये आपका कन्वर्जेंट है बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी। इसमें देखिए क्या है, फाइंड ए फंक्शन f। आपको एक फंक्शन फाइंड करना है f सच दैट इंटीग्रल 1 to infinity f इज कन्वर्जेंट बट इंटीग्रल 1 to infinity रूट f डज नॉट कन्वर्ज। जस्टिफाई योर आंसर। तो इसके लिए आपको एक फंक्शन दिखाना पड़ेगा सच दैट कि उसका 1 to infinity में तो वो फंक्शन कन्वर्जेंट हो, लेकिन जब उसका स्क्वायर रूट ले तो वो कन्वर्जेंट ना हो। तो इसको देखते हैं क्या फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन एफ एक्स को अगर हम ले 1 by x स्क्वायर फॉर ऑल x 1 to infinity। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि एफ एक्स कन्वर्जेंट है या नहीं है 1 to infinity में, अगर इसके ऊपर इंटीग्रल लेते हैं। सो 1 to infinity एफ एक्स डी एक्स, इसको हम I1 ले लेते हैं। ठीक है, सो पहले हम इसकी कन्वर्जेंस की बात करते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ I1। ठीक है, तो I1 आपके पास क्या है, इंटीग्रल 1 to infinity एफ एक्स आपने माना 1 by x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 का है क्योंकि आपकी डोमेन अनबाउंडेड है। तो यहां पर आप क्या करोगे, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी 1 to x और इसको आप y में कन्वर्ट कर लोगे dy। ओके, देन लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, इसको इंटीग्रेट करो y पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, लोअर लिमिट अपर लिमिट एज इट इज, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, ये आपका बन गया -1 by y 1 to x। ठीक है, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, अपर लिमिट x, लोअर लिमिट 1। So limit x goes to infinity -1 by x minus limit x goes to infinity 1। तो ये तो 1 ही आ जाएगी, ये 0 हो गई, ये 1 हो गई, तो आपके पास आंसर आया 1। इट मीन्स I1 आपका कन्वर्जेंट है क्योंकि आपके पास फाइनाइट लिमिट आ रही है, दैट इज -1। So this implies इंटीग्रल f 1 to infinity is कन्वर्जेंट। ठीक है, अब रूट f की बात करते हैं। सो कन्वर्जेंस ऑफ √f 1 to infinity। ठीक है, इसको I2 से डिनोट कर लेते हैं। I2 इक्वल टू √f dx 1 to infinity 1 to infinity √1 by f क्या था आपका 1 by x स्क्वायर dx। इसको आप लिख सकते हो 1 to infinity 1 by x dx। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिमिलर मेथड है इसके लिए भी कैलकुलेट करने के लिए। लिमिट x गोज टू इंफिनिटी 1 to x, इसको y में कन्वर्ट कर लो 1 by y dy। लिमिट x गोज टू इंफिनिटी 1 by y का इंटीग्रेशन दैट इज log y 1 to x। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो यहां पर आपकी अपर लिमिट है x, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, अपर लिमिट इज x एंड लोअर लिमिट इज 1, log 1 इज 0, तो लास्ट पार्ट तो आपका 0 हो गया। लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, यहाँ पर log x और ये आपका हो गया 0, तो इसको कुछ नहीं लिखते। अब log x एज x गोज टू इंफिनिटी, इसकी लिमिट क्या आएगी इंफिनिटी। log x का ग्राफ ऐसा ही होता है आपका, जब आपका x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो log x भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है।
ठीक है, तो log x की लिमिट आपकी आई इन्फिनिटी, तो ये आपका डाइवर्जेंट हो गया क्योंकि फाइनाइट नहीं आ रही है। सो दिस इंप्लाइज 1 to infinity अंडर रूट f इज डाइवर्जेंट। ठीक है, ऐसा ही एग्जांपल आपसे पूछा गया था कि वो खुद कन्वर्जेंट हो, लेकिन जब उसका स्क्वायर रूट ले 1 से इन्फिनिटी में तो डाइवर्जेंट हो। तो हमने एक ऐसा एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर दिया है। तो यहां पर आप लास्ट में ये भी लिख सकते हो, द रिक्वायर्ड एग्जांपल ऑफ द फंक्शन हेंस fx इज इक्वल्स टू 1 by x square for all x between 1 to infinity is the required function। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट था। इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपना डाउट लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट इसका करेंगे। थैंक यू।